हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश शर्मा कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं एक स्टॉक लेके आया हूँ जिसका हम एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल नहीं करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा क्यों किया जाता है? जो भी इंसान हमेशा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है तो हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस उसको करना चाहिए। क्योंकि हमेशा जब भी आप किसी कंपनी को देखते हो तो अगर कोई कंपनी कल बनी है और कल बन के आप अगर उसमें चाहो कि इन्वेस्टमेंट कर दो तो आपको ये नहीं पता है ना कि वो कितना कमाएगी, कितना वो प्रॉफिट जनरेट करेगी, कितना उसका टैक्स होगा, क्या होगा। तो वो सारी सब चीज़ें देखने के लिए आपके पास कुछ फंडामेंटल्स होने चाहिए। फंडामेंटल्स कंपनी के धीरे धीरे हर साल ईयर ऑन ईयर होते हैं। तो अगर आपके पास कंपनी के कम से कम 6-7 सालों के फंडामेंटल्स है, बैलेंस शीट्स है, P&L है, जिससे आप देख के पता लगा सके कि कंपनी कैसी है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, नहीं कर रही है, कंपनी का CAGR क्या है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, कंपनी की सेल क्या है, कंपनी की सेल कंटिन्यू बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। हमारे जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर कहे जाते हैं, मिस्टर वॉरेन बफेट, वो भी कहते हैं कि हमेशा आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि कंपनी की सेल कितनी है, कंपनी एसेट्स बढ़ा रही है, नहीं बढ़ा रही है, कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू बन रहा है, नहीं बन रहा है, कंपनी के पास डेली रूटीन के खर्चों के लिए पैसा है, नहीं है। उन सभी चीज़ों का हम आज एनालिसिस करेंगे। उसके लिए मैं सभी का बेहतरीन सबसे खूबसूरत स्टॉक लेके आऊँ जो सभी की पसंद है, आज की डेट में सभी की ज़ुबान पे है, अडानी पावर। उसका आज हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि उसमें कितनी सेल है, कितना मार्केट कैप्चर है, कितना क्या है। वो सारी चीज़ें हम आने वाले अभी चलते हैं हम स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या है उसमें और हमको कौन कौन से प्लस पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें कौन से नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो सभी आपके क्वेश्चंस का जवाब आज हम फंडामेंटल एनालिसिस में करके देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। तो ये मैंने जो साइट खोल रखी है वो है स्क्रीनर की साइट है। आप भी जाके इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसमें कुछ ये पेड है नहीं, विदाउट पेड है, तो आप आराम से जाके इसमें बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है अडानी पावर। ये अडानी पावर का शेयर आ गया, ये अडानी पावर आ गया। अब इसमें हम देखते हैं कि आज की डेट में जो इसकी वैल्यू है वो आ रही है 642 रुपये। और ये करती क्या है? अडानी पावर पार्ट ऑफ डाइवर्सिफाइड अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप जो मेन सबसे बड़ा अडानी ग्रुप है उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो पावर सेक्टर में डील करती है। मतलब थर्मल पावर से बिजली बनाने का काम करती है, बिजली बनाती है। मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि बिजली बनाने का काम करती है और बिजली को सेल आउट करती है। इसमें हम फिर नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि वही आप देखिए कि इसमें आप ये कंपनी की चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इसमें कि कंपनी क्या है, कंपनी कितनी मतलब क्या करती है, मतलब कैसा काम करती है, उसकी क्या कंजम्पशन पावर है, क्या वो जनरेट करके दे रही है, नहीं दे रही, वो सारी शॉर्ट में चीज़ें बताई हुई है। जैसे यहाँ पे आप बिज़नेस ओवरव्यू करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अडानी पावर इज़ ए पार्ट ऑफ अडानी ग्रुप। इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर से जो बिजली बनाने वाली सबसे लार्जेस्ट कंपनी प्रोड्यूस विद ए करंटली कैपेसिटी। इसकी जो कैपेसिटी है वो 15,000 वोट की है, 15,000 मेगावाट की है। इसके 8 प्लांट्स हैं इसके पास आज की डेट में। और यहाँ पे आप रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू आप हमेशा एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो हमेशा ये देखिए कि जो उसका मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस है, उससे हमेशा सेल हमेशा बढ़ी हुई रहनी चाहिए उसकी। और हमेशा बिजनेस का जो 90% हिस्सा प्रॉफिट का है वो हमेशा उसी से आना चाहिए जो उसका कोर बिजनेस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 90% जो रेवेन्यू आ रहा है वो पावर जनरेशन से आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पावर सेक्टर कंपनी है। बाकी 2% ये ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, अदर से आ रहा है। ये आप ये देख ही सकते हैं कि यहाँ पे ये इन्होंने बताया कि 15,000 मेगावाट है, ये गुजरात में कितना मेगावाट है, महाराष्ट्र में कितना है, वो सारा सब कुछ बताया हुआ। एक्सपेंशंस बताए हुए, या आप वहाँ पे साइट पे जाके पढ़ सकते हैं। आप अपने आराम से चीज़ें अवेलेबल है, आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आप और भी चीज़ें इसमें पढ़ सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम नीचे आते हैं, ये इसका ओवरव्यू दिया गया है। कंपनी को जो बताया गया है, कंपनी का मार्केट कैप है 2,47,731 करोड़। मतलब छोटी कंपनी नहीं है, लार्ज कंपनी है। लार्ज कंपनी इन द सेंस ये 10-12 साल पुरानी कंपनी है। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने में बहुत ही अच्छा, मतलब आपको ऑप्शन मिल गया ना इसको, क्योंकि आपके पास बहुत सारा डेटा है, 10-12 साल का डेटा है। तो आप आराम से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप सोच सकते हैं और इसको जाके एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें क्या फ्यूचर है, नहीं है। अब यहाँ पे आप करंट प्राइस 642, ये आज जो अभी तक हाई बनाया इसने वो नियर 900 रुपये बनाया, 897। और इसका लो है 289, अराउंड 300 के आसपास है।
सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे लगा वो ये है कि स्टॉक पी जो इसका 15.5 का है। स्टॉक पी इसलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंडस्ट्री पी आ रहा होगा। इंडस्ट्री पी मतलब 34.7 आ रहा है। इसका नॉर्मल सा अर्थ है कि आप ₹1 कमाने के लिए कंपनी को कितने रुपये दे रहे हैं। अगर आप अडानी पावर में न जाके किसी दूसरे पावर सेक्टर कंपनी में जाते हैं, जैसे किसी टाटा पावर हो गया या कोई गवर्नमेंट की कंपनी होगी, उसमें जाते हैं, तो आप वहाँ पे ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 34.7 रुपये दे रहे हैं। और यहाँ पे आप ₹1 कमाने के लिए कंपनी को कितने रुपये दे रहे हैं? 15.5। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो ये मुझे चीज़ देख के अच्छी लगी कि हाँ, कंपनी की पी रेशो बहुत कम है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दूसरा, हम ये देखते हैं कि वॉरेन बफे भी कहते हैं कि कभी भी आप किसी चीज़ कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें 7 सालों को लेकर के चले कि 7 सालों में ये देखिए कि कंपनी की ग्रोथ क्या है, सेल की ग्रोथ, वो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि मतलब कंपनी ऐसे नहीं कभी 10,000 करोड़ का बिजनेस कर ली फिर 2,000 पे आ गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 10,000 से 9,000 आ सकती है, 11 जा सकती है, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेल्स ग्रोथ 7 ईयर की, वो कितनी आ रही है? 12.1, और लास्ट 3 साल की 24.3 आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी पावर सेक्टर बूम पे है, इस वजह से अभी पावर का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कंपनी ग्रोथ अच्छी करी है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। तीसरा प्लस पॉइंट, प्रमोटर होल्डिंग देखिए। जब भी किसी कंपनी की आपको 50 से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग दिखे तो हमेशा वो कंपनी अच्छी होती है, ये गुड साइन होता है हमेशा। यहाँ पे कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 72.7 है, अराउंड 73% हो गया, जो कि एक विच इज़ ए गुड साइन। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्लेस परसेंटेज। प्लेस परसेंटेज आप ये समझिए कि आपके पास से कभी कुछ मनी की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आप क्या करते हैं, अपनी शेयर्स को कहीं पे गिरवी रख देते हैं। गिरवी रख के जस्ट लाइक मॉर्गेज, होम लोन होता है ना, वैसे कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखिए और आप अपना कुछ पैसा शॉर्ट टाइम के लिए पैसा ले लेते हैं मार्केट से, वही प्लेस परसेंटेज होता है। तो हमेशा ये चीज़ भी देखिए, जिस कंपनी का जितना ज़्यादा प्लेस परसेंटेज होगा वो कंपनी उतनी ही ख़राब मानी जाती है, क्योंकि कभी भी कंपनियां अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखती है, उसको अपने डेली रूटीन के लिए पैसे रखने होते हैं, वो मेंटेन करके चलती है। क्योंकि इस आज की डेट में आप देखेंगे तो ओवरऑल 5 से 7 हज़ार कंपनियाँ लिस्टेड हैं। तो आपको करना क्या है, आपको तो ओनली 10, 15, 20 कंपनियाँ ही तो पकड़नी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप ये चीज़ें हमेशा देखिए कि प्लेस परसेंटेज कंपनी का है या नहीं है। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे भी मैं इसको गुड साइन दे सकता हूँ क्योंकि 0.45 है, 73% में से 0.45 नॉट ए बिग डील, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई बिग डील नहीं सबसे। और फिर हम आते हैं डेप्थ इक्विटी रेशियो। कंपनी ने उसके पास जितने रुपए, मतलब जितने की आप ये कह सकते हैं मेरे पास 100 रुपये की प्रॉपर्टी है, 100 रुपये की प्रॉपर्टी में अगर मैं 20 रुपये का लोन लेता हूँ तो रीज़नेबल मैं चुका सकता हूँ ना उसको, मेरी प्रॉपर्टी 100 रुपये की है। तो यहाँ पे डेप्थ इक्विटी रेशियो भी आप देखिए 0.80। अगर हमेशा ये बोला जाता है कि अगर किसी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो वो कंपनी अच्छी है, अगर 1 से ज़्यादा है तो कंपनी कभी भी अपनी पास जितनी असेट्स है उससे ज़्यादा लोन लेती है तो वो हमेशा कर्जे में डूबती है और आने वाले टाइम पे मतलब बैंकरप्ट हो जाती है, इंसॉल्वेंसी फाइल कर देती है। यहाँ पे एक मैं जो थोड़ा सा माइनस पॉइंट मुझे ये लगा कि कंपनी की जो वैल्यू है करंट प्राइस वो है 642, इंट्रेंसिक वैल्यू 395 है, 400 फ़र्क है। बट ये साइन तब अच्छा माना जाता है जब किसी शेयर्स की इंट्रेंसिक वैल्यू हाई होती है। अगर यहीं यहाँ पे 700-800 रुपये होते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू तो ये शेयर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमेशा इंट्रेंसिक वैल्यू आपको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कहीं प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी के 3 भाव होते हैं, सामने वाला सेलर का भाव अलग होता है, बायर का भाव अलग होता है, और एक हमारी जो गवर्नमेंट का भाव होता है वो अलग होता है। गवर्नमेंट का जैसे आप कहीं लेने जा रहे हैं वहाँ पे भाव चल रहा है 10,000 रुपये का, जेडी की प्रॉपर्टी लेने जाए तो जेडीए बोलता है कि हम 10,000 रुपये हम आपसे इस पर जो भी टैक्स वगैरह लेंगे 10,000 के हिसाब से लेंगे। सामने वाला बोलता है कि नहीं मैं इसको 40,000 में बेचूँगा सेलर। अब आप बोलते हैं आपने लोकल में पता किया कि यार लोकल भाव क्या चल रहा है, तो आपने देखा कि 20,000 चल रहा है, तो जो 20,000 भाव है वो इंट्रेंसिक वैल्यू होता है। इसके बाद हम आप ये देखते हैं कि इस पर आप जब स्कैनर की साइट पर जाके देखेंगे तो स्कैनर साइट पर आप देखेंगे कि कंपनी के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी बताए रहते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी बता के रखते हैं। यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव इफेक्ट ये दिया है कि कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिटर्न, मतलब कंपनी इस क्वार्टर में ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उसके और अच्छे रिटर्न्स निकल के आएंगे। कंपनी का CAGR लास्ट 5 ईयर का आप देखेंगे तो 88% है। कंपनी की जो ये रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 47। ये रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि आपने जो पैसा लगाया उसके ऊपर आपने कितने रुपये कमाए। मैंने 100 रुपये लगा के उस पर
इसके अकॉर्डिंग मैंने 48 रुपये कमा लिए 100 रुपये लगा के, उसको बोलते हैं। कंपनी ने अपनी डेप्थ मतलब जो लेनदार है वो पहले ये सेटल करती थी 106 दिनों में, अब आज की डेट में सेटल करती है 84 डेज़ में। प्रमोटर ला प्लस पॉइंट और देखिए आप कि प्रमोटर कंपनी के मालिकों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है नियर 1%। क्यों बढ़ाई है? क्योंकि उनको भी लग रहा है ना आने वाले टाइम पे इसका बूम अच्छा है, इसलिए इन्होंने होल्डिंग बढ़ा दी अपनी। मतलब जो मार्केट में इनके शेयर थे कंपनी के मालिकों ने ही परचेज़ कर लिए, क्योंकि उनको लग रहा है आने वाले टाइम पे और अच्छा जाएगा। क्योंकि अभी 45% जो शेयर टूट गया है, तो वो ऑब्वियसली है कि प्रमोटर भी ये देखता है ना कि हमारे को अगर हमारे शेयर सस्ते मिलेंगे तो हम क्यों ना परचेज़ करें, क्योंकि उनको भी तो एक्सपेक्ट होता है ना रिटर्न्स का। अब आप यहाँ पर देखिए, जो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे पी रेशो की बात करता हूँ। अब जैसे एनटीपीसी का 19 का पी रेशो है, पावर ग्रिड का 15 का, अडानी ग्रीन का आप देखिए 210 का है। अब इन सब में से आप देखिए कि अडानी पावर एक इकलौती कंपनी है जिसका कितना आ रहा है 15.5, जो कि विच इज़ ए गुड साइन। अब हम सेल पे आते हैं, कंपनी की सेल आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी की सेल देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इसको मैं ये क्वार्टरली है, हम क्वार्टरली न देखिए, हम इसको ईयर ऑन ईयर देखते हैं। कंपनी की सेल देखिए आप, कंपनी की सेल 2019 से लेते हैं 23,000 करोड़, 26,000 करोड़, फिर 26,000 करोड़, फिर 27,000 करोड़, फिर 38,000 करोड़, फिर 50,000 करोड़। तो कंपनी ने हमेशा अपनी सेल को बढ़ाया है। ऐसे नहीं कि कंपनी डाउन जा रही है, ख़राब जा रही है, कंपनी ने हर सेल को बढ़ाया, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े। बट आप और दूसरा प्लस पॉइंट आप ये देखिए कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। कंपनी देखिए, प्रोजेक्ट हमेशा पावर सेक्टर की कंपनियां शुरू में लॉस में रहती है, तो आप यहाँ पे देखिए क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा होता है, खर्चे भी लगते हैं। तो आप ये देखिए कि 2017 में कंपनी लॉस में थी, 2018 में कंपनी लॉस में थी, बट लॉस भी आप देखिए 6,000, फिर 2,000, फिर 900, फिर कंपनी के लॉस बढ़े 2,200, फिर उसके बाद से आप देखिए 2021 में 2,200 करोड़ का प्रॉफिट, 6500 करोड़ का, 7500, 7600 करोड़ का, 20,000 करोड़, 16,000 करोड़। इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा 16-17,000 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म की कितनी अच्छी कंपनी है, ये एक अच्छा साइन है मेरे अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में आपको क्या देखना चाहिए? बैलेंस शीट में सबसे पहले कि कंपनी ने लोन्स कितने ले रखे हैं। अब मैं यहाँ पे लोन्स क्या आपको दिखाता हूँ, मैं 2019 से पकड़ता हूँ, 18 से पकड़ते हैं चलो। कंपनी की बोरिंग्स कितनी है? कंपनी की बोरिंग्स थी 52,000 करोड़ की। 2019 में कंपनी ने बोरिंग्स कम करके 46,000 करोड़ की ली। 2020 में फिर कंपनी ने बोरिंग्स ली, ज़्यादा बढ़ाई, फिर 55,000 करोड़ हो गए। फिर 2021 में कंपनी ने बोरिंग्स कम कर ली, कंपनी की बोरिंग्स हो गई 52,000 करोड़ की। फिर हम मार्च 22 में आते हैं, फिर कंपनी ने यहाँ पे बोरोइंग्स को 49,000 करोड़, फिर मार्च 23 में कंपनी ने बोरोइंग्स को 42,000 करोड़, और अब 2024 मार्च में कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को 34,000 करोड़ कर दिया। मतलब कंटिन्यू घटाई जा रही है, अपने लोन्स को कम करती जा रही है, रीपेमेंट करती जा रही है। और वहीं आप अगर फिक्स असेट्स देखेंगे तो कंपनी देखिए कैसे फिक्स असेट्स बढ़ा रही है, 52,000 करोड़, 50,000, 55, 52, 53, 51। अभी जो मार्च 24 में इन्होंने जो फिक्स असेट दिखाई वो 63,000 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि किस अकॉर्डिंग ये कंपनी अपने लोन्स को कभी भी चुका सकती है। तो इसको आप कह सकते हैं कि डेप्थ फ्री कंपनी है। इसके बाद कैश फ्लो ये होता है, कैश फ्लो में क्या होता है कि एक कंपनी होती है, उस कंपनी में क्या होता है कि डेली रूटीन के खूब खर्चे होते हैं, उनके लिए आपके पास डेली रूटीन का कैश होना चाहिए। तो कैश फ्लो आप उसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का प्लस में ही चल रहा है, 787 करोड़ कंपनी का डेली रूटीन के खर्चे पड़े, तो विच इज़ ए गुड साइन, ये भी अच्छा साइन माना जाता है। इसके बाद हम चलते हैं ये शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको 2-3-4 चीज़ें देखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मुझे ये लगता है कि एक तो प्रमोटर की होल्डिंग आप देखिए, कंपनी के पास 2023 में कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी, हम ईयरली देख लेते हैं इसको, हम ईयरली देखते हैं। कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग थी 74.97 2022 में, 23 में 74.97 मेंटेन करके रखी। 2024 में इन्होंने बेचा, कुछ अपना स्टेक बेचा, 71.75 आ गया। फिर आप देखिए इनको ये लगा कि पावर सेक्टर वो बूम पे जाएगा, तो इन्होंने अपनी वापस से होल्डिंग्स को परचेज़ कर लिया, मार्केट से अपने शेयर्स दोबारा परचेज़ कर लिए, और होल्डिंग कितनी हो गई 74.96। FIs फॉरेन इन्वेस्टर आप देखिए कितना इन्वेस्ट करके बैठे हैं, 12%, जो छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। DIs भी आप देखिए, DIs 0.1% था मार्च 23 में, 24 में 1.41, 1.52। तो DIs भी जो लोकल के इंस्टीट्यूशन होते हैं, आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो DIs में आते हैं। FIs में बाहर की कंपनी आती है, जितनी भी अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जितनी भी बाहर की कंपनी होगी, और भी होते हैं ओरेकल वगैरह खूब का कंपनियाँ, वो उनको आप FIs मान सकते हैं बाहर के में। पब्लिक में ये होता है कि जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जैसे आप जैसे राकेश झुनझुनवाला को मान सकते हैं, अजय केडिया जी वगैरह हो गए, और भी बड़े बड़े कुछ लोग हैं
उनको पब्लिक में मान सकते हैं। मोस्टली जहाँ यहाँ पे डेटा उन्हीं का ही शो करता है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो 100 200 500 करोड़ रुपए लगाते हैं, उनको पब्लिक बोला जाता है। तो और आपको और इसमें और भी फैसिलिटी है, अगर आपको आप पर और आपको कुछ इसमें देखना है कि कंपनी के फ्यूचर के क्या प्रोस्पेक्ट्स है, क्या कंपनी करेगी, कि इसका क्या मेगावाट की पावर कंजम्पशन बढ़ाएगी, या उसका और सेल की क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी, क्या इनके इंटरनल कंट्रोल में कैसे एम्प्लॉयज़ हैं, कैसा इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो सारा यहाँ पे आप बैलेंस शीट एनुअल रिपोर्ट है तो यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके इनको देख सकते हैं, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं, इसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपने देखा किस अकॉर्डिंग मुझे अडानी पावर में फंडामेंटल्स को आपने देखा, तो फंडामेंटल्स में आप ये मत देखिए अडानी पावर कितनी पुरानी कंपनी, 2013 से कंपनी लिस्टेड है, उससे पहले की काम करी, तो मतलब आपके पास सफिशिएंट डेटा है इसको एनालिसिस करने के लिए। तो एनालिसिस कीजिए और तभी जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि पैसा अपना खुद का है, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए और एक राइट टाइम होता है तब इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में वॉरेन बफेट बोलते हैं जब भी मार्केट डाउन जाए तब आप खरीदो और तब उसको बेचो, और ऊपर जाए तब बेचो और नीचे आए तब खरीदो, तो आप प्रॉफिट अच्छा बनाओगे। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि कंपनी का शेयर जो 900 रुपये गया हुआ था वो अभी 600 हो गया, अराउंड 40-45% टूटा हुआ है। तो आप अपनी एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आप अपनी रिस्क पे कर सकते हैं। मुझे जो फंडामेंटली लगी वो सारी मैंने चीज़ें आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप देख सकते हैं कैसा क्या है, और आपको हम इसमें और चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है। बाकी और आपको कुछ पढ़ना है तो आप इसमें जाके ये देख सकते हैं कि कैसे क्या ये कंपनी आगे वर्किंग करेगी नहीं करेगी। screener.in साइट पे जाके आप किसी भी कंपनी, जितनी भी आज की डेट में BSE NSE पे लिस्टेड कंपनी है, वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको सभी कंपनियों का डेटा मिल जाएगा विद बैलेंस शीट। आप आराम से जाइए, रिसर्च कीजिए, आप अपनी रिसर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे अडानी पावर का ये है कि आप screener साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें होती है उसमें, आप आराम से रिसर्च कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तो मेरा यही एक छोटा सा आपको वो सजेशन रहेगा कि आप हमेशा सर्च कीजिए, चीज़ों को देखिए, और अगर आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको सुनिए और जाके देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कौन सी चीज़ कैसे एक्ट करती है, क्या हमें देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से। शॉर्ट टर्म करना चाहिए बट शॉर्ट टर्म कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है चीज़ें, आप तभी देख के उनको कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म हमेशा आप फंडामेंटल को एनालिसिस करके आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो आप हमेशा अच्छा प्रॉफिट बना के निकलेंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो लॉन्ग टर्म में, किसी ने मारुति के जब शेयर लॉन्च हुए थे 2007-8 के आसपास, जबकि शेयर अगर आज उसके पास पड़े हैं तो आप सोचिए कि 8-9 हज़ार रुपये का शेयर है। MRF का शेयर अगर किसी के पास 2005 के आसपास भी किसी ने लिए हो, 2005 भी, तो आज की डेट में 1.5 लाख रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना गुना उसने रिटर्न दिया है। तो भी बोला जाता है कि फंडामेंटल को एनालिसिस कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छा प्रॉफिट बुक कीजिए, और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आप इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स आपको अलग अलग तरीके से मिलते हैं, वो मैं आपको छोटा सा गाइड दे सकता हूँ। डिविडेंड के रूप में आपको पैसा मिल जाता है, कई बार बोनस शेयर मिल जाते हैं, कई बार स्प्लिट हो जाते हैं, उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो आप कंपाउंडिंग ग्रोथ, जो आपकी कंपाउंडिंग ग्रोथ मान के चलते हो कि आपको 10% रिटर्न चाहिए, तो आप 10 साल के लिए किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक साथ कीजिए या SIP के तौर पर कीजिए, तो हमेशा आपको 10% से अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ये पुराना जो डेटा है उसको मैं एनालिसिस करके ही कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और बनाते आए हैं और बनाएंगे अगर लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों इतनी देर वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।